So, hello guys. Now, today we are going to conclude the Herald of None arc from Donny Cates Thor run, जिसके बाद अपन बाकी डिफरेंट आर्क्स की तरफ बढ़ेंगे. बट हाँ, ये हेरल्ड ऑफ नन आर्क का, ये ब्लैक विंटर आर्क का जो है लास्ट पार्ट होने वाला है. इन केस तुम में से किसी ने कोई भी प्रीवियस पार्ट मिस कर दिया हो, डिस्क्रिप्शन में तुमको जो है लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की. गो चेक इट आउट. वी एक्चुअली स्टार्ट ऑफ इन एसगार्ड, जहाँ हमें देखने को मिलता है बैटल का आफ्टर मैथ. यहाँ हम कह सकते हो कि थोड़े फ्यूचर में आए हुए हैं, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि सिल्वर सर्फर थॉर से कहता है मुझे माफ़ कर देना इंटरप्ट करने के लिए, मैंने जैसे ही सुना मैं वैसे ही यहाँ आ गया. जिस पे थॉर कहता है कि किस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड है, वो ड्रंक है, और फिर वो उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, ऐसा क्या तुमने सुना जो तुम मेरे से जानना चाहते हो. जिस पे सिल्वर सर्फर कहता है द बैटल, हम सभी ने तुम्हारे थंडर को फील किया है थॉर अक्रॉस द गैलेक्सी. जिसके बाद फिर सिल्वर सर्फर बाइफ्रॉस्ट को मेंशन करता है, जिस पे थॉर उसे बीच में ही काटते हुए कहता है अच्छा वो तुम उसकी बात कर रहे हो, इट सीम्ड फिटिंग टू मी. एंड देन हमें पता चलता है कि किस तरीके से इस इंटायर ब्लैक विंटर के बैटल के बाद से थॉर कई महीनों से आइसोलेशन में है और उसने किसी से भी इस बैटल के बारे में प्रॉपरली बात नहीं की है. जिस पे सिल्वर सर्फर कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें कह सकते हो कि सहारा देने आया हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ उस बैटल में. आई हैव बीन वेयर यू हैव बीन, मैं जानता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, मुझे बताओ कि आखिर वहाँ तुम्हारे साथ हुआ क्या, वहाँ तुमने क्या चीजें एक्सपीरियंस की. जिस पे थॉर सिल्वर सर्फर को बताता है कि किस तरीके से जो उसने देखा है वो किसी और ने नहीं देखा, और वो सभी चीज़ें उसे खुद अकेले ही कैरी करनी होगी. तो यहाँ पे बेसिकली ये हमें अप्लाई किया जाता है कि थॉर इस एक्सट्रीमली एग्जॉस्टिंग बैटल के बाद काफ़ी ज़्यादा थक चुका है, काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुका है. जिसका मतलब ये निकल के आता है कि ब्लैक विंटर के साथ जो बैटल हुई थी वो बैटल बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि तगड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग थी. एंड ही गॉट नो इंटेंशन इन टेलिंग व्हाट हैपेंड. जिस पे सिल्वर सर्फर अगेन उसको इंसिस्ट करता है कि मेरी बात मानो, आई नो दिस मस्ट हैव बीन रियली हार्ड फॉर यू, बट मैं जानता हूँ, मैंने पूरा स्पेस और टाइम ट्रैवल किया है, मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, बहुत सी चीज़ एक्सपीरियंस की हैं, और ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट देयर इज़ नो पॉइंट इन हाइडिंग इट बिकॉज इट विल नॉट हेल्प एनीवन. प्लीज़ मेरे भाई मुझे बताओ वहाँ क्या हुआ. एंड इन द एंड थॉर एंड अप ओपनिंग अप अबाउट द होल सिचुएशन, जहाँ फिर अपन वापस जाते हैं उस बैटल में, और फिर हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से गैलेक्टस जो है थॉर से कह रहा होता है कि उसे ब्लैक विंटर की बात नहीं सुननी चाहिए, इंस्टेड उन दोनों को मिलकर ब्लैक विंटर पे अटैक करना चाहिए, उन्हें ख़त्म करना चाहिए. बट थॉर तभी अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक करता है गैलेक्टस पे और कहता है कि नीचे रहो, झुके रहो, तुमने मुझे धोखा दिया है. गैलेक्टस थॉर से कहता है कि तुम्हारी ये मजाल कि तुम मुझ पे गैलेक्टस पे हमला करोगे. अपनी आंखें खोलो थॉर, ब्लैक विंटर और इस यूनिवर्स के बीच में हम खड़े हैं. जिस पे थॉर कहता है नहीं, तुम गलत हो, तुम्हारे और ब्लैक विंटर के बीच में मैं खड़ा हूँ, एंड आई एम नॉट डन विथ यू, नॉट येट. जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं. एंड या थॉर इज़ डेफिनेटली एंग्री, ही इज़ डिसअपॉइंटेड एक्चुअली, क्योंकि पहली चीज़ तो गैलेक्टस ने उसे झूठ बोला, और दूसरी चीज़ कि गैलेक्टस डिड कंज्यूम दोस प्लैनेट्स, जिसके वजह से वो लाइफ्स, वो प्लैनेट्स कह सकते हो कि फालतू में डिस्ट्रक्ट हुए हैं, फालतू में उनको जो है कह सकते हो कि ख़त्म किया गया, क्योंकि ओवरऑल उसका कोई रिजल्ट निकल के नहीं आता है. ये सभी चीज़ एक लाई थी. और इसी के ऊपर फिर गैलेक्टस थॉर से कहता है कि आई एम मोर पावरफुल देन एवर, तुमने ऐसी ताकत का सामना पहले कभी नहीं किया है. बट थॉर गैलेक्टस से कहता है वो ताकत जो मैंने तुम्हें लेनी थी, वो ताकत जिसे तुमने चुराया है, तुमने मुझसे झूठ बोला है, बट आई एम द सन ऑफ ओडिन, द गॉड ऑफ थंडर. जिसके बाद थॉर गैलेक्टस को बेसिकली ओवर पावर्ड कर लेता है और काइंड ऑफ उसकी पावर कॉस्मिक को एब्जॉर्ब कर लेता है. नाउ आई नो तुम में से कुछ लोग कहोगे कि यहाँ पे गैलेक्टस को बहुत ही ज़्यादा वीक दिखाया गया है, बट दिस इज़ हाउ ही इज़ बीन getting treated in almost every story arc recently or in the past decade. बट फिर भी अगर देखा जाए तो गैलेक्टस को ये रियलाइज़ होता है कि उसकी सारी पावर्स जा चुकी है, वाइल थॉर जो है उससे कहता है कि अब वो ब्लैक विंटर से अकेले डील करेगा. बट गैलेक्टस यहाँ से ज़िंदा बच के निकलने वाला नहीं है. ऑब्वियसली उसके बाद गैलेक्टस थॉर को डिफाई करने की कोशिश करता है, बट थॉर इंटायर पावर कॉस्मिक का यूज़ करता है, अपनी लाइटनिंग पावर्स को भी कंबाइन करता है और गैलेक्टस पे अटैक करता है, वाइल सेइंग जितने भी कंज्यूम किए हैं तुमने प्लैनेट, जितने भी लोगों की जान तुमने ली है अर्थ के लिए, Asgard के लिए, I sentenced you to death. While he throws his Mjolnir at him and completely obliterates him. And you gotta agree that this is pretty damn badass
और उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से गैलेक्टस कंप्लीटली अधमरा हो चुका है. ही लुक्स डिस्ट्रॉयड. मीनवाइल थॉर इज फ्लाइंग अप इन द एयर विथ ऑल द पावर कॉस्मिक एंड ही लुक्स प्रिटी सिक. जिसके बाद इन दोनों के ही कह सकते हो कि बैटल के कंप्लीट होने के बाद ब्लैक विंटर उन लोग के पास आता है और थॉर से कहता है कि बहुत अच्छे, अब पीछे हट जाओ, मैं गैलेक्टस को लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा, तुम्हारे यूनिवर्स को छोड़ के चला जाऊँगा. दैट्स ऑल देयर इज़ टू इट. बट थॉर गोज लाइक नहीं, तुम यहाँ से इसे कहीं नहीं लेके जाओगे. जिस पे ब्लैक विंटर उससे समझाता है कि किस तरीके से उसकी फ़ाइट थॉर के साथ नहीं है और गैलेक्टस अब थॉर के किसी यूज़ का भी नहीं है, सो उसे जो है पीछे हट जाना चाहिए वगैरह वगैरह. बट थॉर कह सकते हो कि कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, यू आर नॉट टेकिंग हिम. वो अब मुझे सर्व करता है, गैलेक्टस अब मुझे सर्व करेगा एज अ बॉम्ब. जिसके बाद थॉर सारी पावर कॉस्मिक लेता है अपनी और गैलेक्टस की, एंड ही लिटरली यूजेस गैलेक्टस एज अ लिटरल बॉम्ब दैट लीड्स टू अ ह्यूज एक्सप्लोजन दैट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज द ब्लैक विंटर. लिटरली ब्लैक विंटर को कंप्लीटली ये जो एक्सप्लोजन है डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है, मार देता है. ऑल दैट लेफ्ट ऑफ हिम इज़ लाइक अ लिटिल स्नोफ्लेक, जो थॉर से कहता है कि अंत, तुम्हारा अंत उससे रोका नहीं जा सकता है, वो आ रहा है. क्या तुम देखना चाहते हो? क्या तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारी मौत कैसे होगी? जिस पे थॉर कहता है हाँ, मुझे दिखाओ. एंड देन इट शोज थॉर व्हाट इज गोना बी हिज वन ट्रू डेथ. एंड देन वी स्विच बैक टू एसगार्ड एंड दिस इज़ रियली डोप, बिकॉज जो हमें देखने को मिलता है वो रहता है गैलेक्टस का हेलमेट, विच इज़ यूज्ड एज काइंड ऑफ अ ट्रॉफी हेयर, क्योंकि इसे यग्द्रासिल के वर्ल्ड ट्री के एक पीस की तरह जो है यूज़ किया जा रहा है. एंड दिस इज़ मोस्ट लाइकली लाइक अ ट्रॉफी. जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई भी एसगार्ड पे आता है तो द फर्स्ट थिंग दैट पर्सन और दैट बीइंग इज़ गोना सी कि यहाँ पे गैलेक्टस का हेलमेट रखा है, यानी कि थॉर ने गैलेक्टस को जान से मार दिया है. सो इट्स अ ह्यूज डील. जिसके बाद अपन सिल्वर सर्फर और थॉर पे वापस जाते हैं, जहाँ सिल्वर सर्फर थॉर से कहता है कि मुझे एक्चुअल में, मुझे असलियत में गैलेंट के लिए बुरा लग रहा है, ये जानते हुए कि उसकी जर्नी भी उसी तरीके से शुरू हुई जैसे मेरी हुई थी, कि वो भी किसी का हेरल्ड था. जिस पे थॉर कहता है कि वो ऐसे किसी के लिए कभी भी आंसू नहीं बहाएगा एंड व्हाट्स डन इज़ डन. बट उसके बाद सिल्वर सर्फर इंसिस्ट करता है थॉर से कि थॉर उसे बताए कि आखिर में थॉर ने क्या देखा. थॉर ने ऐसा क्या देखा जो एक्चुअल में थॉर का ट्रू डेथ निकल के आता है. ब्लैक विंटर ने थॉर को क्या दिखाया. एंड देन वी सॉ दैट व्हाट थॉर सीज बाय हिज आईज. एंड दिस इज बॉन्कर्स, क्योंकि हमें देखने को मिलता है थॉर की ट्रू डेथ कैसी नजर आती है. हमें देखने को मिलता है थैनोस हु इज probably leading the Marvel zombies, जहाँ उसके एक हाथ में हमें वो ब्लैक कलर का आर्टिफैक्ट क्या है वो देखने को मिला है. एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट ऑन द अदर हैंड ही wields Mjolnir that's covered in infinity stones. So this is what Thor saw. यहाँ पे ये जो हमें देखने को मिला है ये एक्चुअल में थॉर का ट्रू डेथ निकल के आता है, ट्रू एंड निकल के आता है. एंड दैट्स the end of the Herald of None comic arc from Donny Cates' Thor run. This is the conclusion for the arc, but we are not done with the comic yet. We are not done with the Donny Cates' Thor run yet. इसके आगे और भी आर्क्स हैं जिसे अपन कह सकते हो कि कवर अप करेंगे. बट here's the thing, ये जो पहला आर्क था, जो ऑब्वियसली तुम में से मैक्सिमम लोगों ने इस आर्क को जो ऑलरेडी फॉलो कर ही रखा होगा, बट ये जो पहला आर्क था हेराल्ड ऑफ नन आर्क, ब्लैक विंटर आर्क, ये कह सकते हो कि मैंने कंसिस्टेंट रखने का ट्राई किया चैनल पे, कि मैं कॉन्स्टेंटली इसी के ऊपर वीडियोज़ डाल रहा था, इसी एक्सप्लेनेशन को कवर अप कर रहा था. बट जो अपकमिंग आर्क्स हैं, जो बाकी कुछ आर्क्स बचे हुए हैं 2-3, उन्हें मैं इतने ज़्यादा कॉन्स्टेंटली कवर अप नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज कुछ बाकी टॉपिक्स भी हैं, उनके ऊपर भी मुझे वीडियोस बनानी है. बट ये चीज़ भले ही निकल के आती है कि कंसिस्टेंट मैं ना रहूँ डॉनी केट्स थॉर रन के साथ, बट आई विल स्टिल ट्राई माई बेस्ट टू स्टे कनेक्टेड, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं कॉन्स्टेंटली अपलोड करता रहूँ इस कॉमिक स्टोरी लाइन को. सो या, यू गाइज आर नॉट गोना मिस आउट ऑन एनीथिंग, डोंट वरी. बाकी अगर तुम्हें ये पहला आर्क ओवरऑल पसंद आया हो तो इसको थम्स अप दो, दोस्तों के साथ शेयर करो. चैनल पे अगर नए हो तो डू सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन. टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम.